दोस्तों, वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी की बताई हुई कोई बातें उठा लो, उनकी बोली हुई हर एक लाइन हमारे लिए प्रेरणादायक रही है। हर एक युवाओं के लिए एक बड़ी सीख रही है। आज उनकी बताई हुई बातों में से 5 बड़ी सीख बता रहा हूँ, जो कि हमें अपने जीवन में भी जरूर अपनाना चाहिए। उनकी पहली शिक्षा, विनम्रता। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड में थे और बातचीत के दौरान स्वामी जी ने अपने मित्र की अंग्रेजी को ठीक किया, तभी उनके मित्र ने उनका विरोध किया, यह कहते हुए कि अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है और वो जो शब्द बोल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता। इस पे स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए और बड़ी विनम्रता से बोला कि मित्र, मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, क्योंकि मैंने भाषा सीखी हुई है और आपने प्राप्त की है, इसलिए मुझे समझ है कि क्या गलत है क्या सही। यह बात सुनकर उनके मित्र भावुक हो गए और उन्हें अपनी बातों का एहसास हुआ। दोस्तों, यह उनके अनगिनत किस्सों में से एक किस्सा रहा, जहाँ स्वामी जी अपने प्रतिभा, ज्ञान और भाव से लोगों के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ देते थे। आगे स्वामी जी ने बताया कि जब हम लोगों को ठीक करने जाते हैं तो ऐसे कई मौके आते हैं जब लोग अपनी बातों को मनवाने को लेकर हमारा विरोध करते हैं। ऐसे समय पे विनम्रता से किसी भी जटिल परिस्थिति को हल्का किया जा सकता है और उस प्रेम से जुड़े संबंध के धागे को टूटने से बचाया जा सकता है। दूसरी शिक्षा, दयालुता और कृपालुता। दयालुता और कृपालुता अवश्य ही होना चाहिए। एक दिन जब स्वामी विवेकानंद जी की माता ने उनसे कहा कि पुत्र, मुझे छुरी लाके दे दो, तो स्वामी जी ने छुरी लेके आए और उसकी धार को अपनी तरफ रखा और पकड़ने वाले हिस्से को माँ की तरफ किया कि माँ को चोट न लग जाए। यह देख के स्वामी जी की माँ को स्वामी विवेकानंद के अंदर दयालुता का आभास हुआ और बोला कि अब तुम समाज की सेवा के लिए काम कर सकते हो। बाद में स्वामी जी ने अपनी माँ से उनकी इस सोच का कारण पूछा, तो उनकी माता ने कहा कि जिस तरह से तुमने मुझे छुरी पकड़ाई और धार को अपनी तरफ रख के और हत्था को मेरी तरफ रखा, इससे तुम्हारी कृपालुता का पता चलता है और मैं चाहती हूँ कि जैसा ध्यान तुमने मेरा रखा है वैसे ही ध्यान तुम सब लोगों का और इस पूरे समाज का रखना। आगे स्वामी जी ने बताया कि दया और करुणा हमारे स्वभाव का अंग है। हमें दूसरों के प्रति भी उतना ही दया और प्रेम रखना चाहिए जितना हम अपने प्रियजनों और प्रिय मित्रों के लिए रखते हैं। तीसरी शिक्षा, प्रार्थना। स्वामी जी बताते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से हम हर तूफान को पार कर सकते हैं। विवेकानंद जी ने बताया कि जब मेरा परिवार संकट में था, तब मेरे गुरु रामकृष्ण जी ने मुझे सुझाव दिया कि वो माँ काली के मंदिर जाकर प्रार्थना करें। स्वामी जी मंदिर जाना शुरू कर दिए। उन्हें धीरे धीरे अपने मुश्किलों से लड़ने का हिम्मत मिला। उनके अंदर फिर से उम्मीद उठी कि कोई तो है जो मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकता है। स्वामी जी बताते हैं कि संकट उसी समय गई जब उसे जाना था, लेकिन प्रार्थना करने से और भगवान पे विश्वास रखने से उतने समय तक उस संकट से लड़ने की हिम्मत मिली। आगे स्वामी जी बताते हैं कि कई बार समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती और ऐसे समय पे प्रार्थना या भगवान पे भरोसा करने से हमें शक्ति तो नहीं मिल जाती, ना उस संकट का निवारण मिल जाता है तुरंत, लेकिन उस परिस्थिति से लड़ने का हिम्मत अवश्य मिल जाता है। चौथी शिक्षा, स्वामी विवेकानंद जी की गंभीरता और संस्कृति की पहचान एक बड़े प्रसिद्ध कहानी से होती है, जिसका तर्क सारे विश्व ने माना। एक बार अंग्रेजों ने भारतीय पहनावे पर व्यंग्य करते हुए कहा कि आपके यहाँ पहनावा और परिधान बहुत असभ्य है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपकी संस्कृति में कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, लेकिन हमारे संस्कृति में कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। दोस्तों, हमें अपनी संस्कृति, अपने सिद्धांत और उसकी परंपरा का सदैव सम्मान करना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति और सिद्धांत ही हमारे समुदायों को और श्रेष्ठ बनाती है। हमें हमारे जीवन में उसका महत्व और इस संस्कृति को लेके हमारा तर्क ही दूसरों की धारणाएं और विचारों को स्पष्ट करने में मदद करती है। स्वामी जी की बोली हुई हमारे लिए 5वीं शिक्षा, संस्कृति, धर्म और सभ्यता।
दोस्तों 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बेहद चर्चित भाषण दिया था, जहां पे उन्होंने इन तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। उस भाषण के कुछ अंश ऐसे थे: मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियों को भी समेट के रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़कर खंडर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दिया और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, जिस तरह से जब हम पृथ्वी में एक बीज को बोते हैं तो उसके चारों ओर हवा और पानी की व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन क्या वो बीज पृथ्वी, हवा या जल बन जाता है? नहीं, बीज हवा, पानी और पृथ्वी को ग्रहण करता है और इनके सहयोग स्वयं का विकास करता है और पौधे के रूप में बढ़ता है। ठीक ऐसा धर्म के मामले में भी है। एक ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना चाहिए, लेकिन प्रत्येक को दूसरे धर्म का सम्मान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये स्वामी जी की ज़िंदगी की 5 बड़ी शिक्षा थी जो उन्होंने लोगों को व्यक्त किया था एक सीख के रूप में, जिसे हम आज युवाओं को भी ज़रूर सीखना चाहिए था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।